देश की संसद से महिला आरक्षण बिल शानदार तरीके से पास हो गया। इसे ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में महिला मोर्चा की ओर से भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पार्टी दफ्तर पहुंचकर देशवासियों को महिला शक्ति को सशक्त बनाने को लेकर बधाई दी। विभाजन का परिणाम घोषित किए जाने से पूर्व Those against will please say no. No's. संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने की खुशी इस तस्वीर से बेहतर नहीं समझी जा सकती। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में कैसे महिलाएं नाच रही हैं, खुशी से झूम रही हैं, इस एहसास को ही समझा जा सकता है। सालों से संसद में अटका अब की बार दोनों सदनों से पास हो गया तो महिलाओं की खुशी जाहिर है। पार्टी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशियां मनाई। पीएम मोदी के भव्य स्वागत की यहां तैयारी की गई थी। प्रधानमंत्री महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री का स्वागत कुछ इस अंदाज में किया। शक्ति वंदन विधेयक पास होने के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी ने भी नारी शक्ति को सम्मान देते हुए इस ऐतिहासिक बिल के पारित होने पर कोटि कोटि माताओं बहनों के सपने को पूरा करने का सौभाग्य हमारी भाजपा राष्ट्र को सर्वप्रथम मानकर चलने वाली पार्टी के रूप में भाजपा में मैं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में ये हमारे लिए का गर्व अनुभव कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश को आगे ले जाने के लिए मजबूत सरकार का होना बेहद इसका उदाहरण है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार कैसे वर्षों से लंबित मामलों का निपटारा कर सकती है। आपको बता दें, राज्यसभा में गुरुवार को महिला आरक्षण बिल एक भी मत नहीं पड़ा। इससे पहले लोकसभा में ये विधेयक पारित हो चुका। यहां लोकसभा में मौजूद 400 द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम सरकार ने 128वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है और उसके बाद हर तरफ मोदी की तारीफ हो रही है। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता अभी सवाल और सियासत में ही उलझे हुए हैं। लोकसभा के बाद राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास होते ही हर तरफ मोदी की जय जय होने लगी। महिलाएं खुशी में झूमने लगी। बिल का समर्थन करने वाली विपक्षी पार्टियां अब भी सवाल और सियासत में उलझी हैं। खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव और राज्य के विधानसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू करने की मांग। कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर तो पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? पल में प्रलय होगा। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर दिया।
इस संविधान संशोधन को महिला आरक्षण के में से पहले 2 शर्तें लगा दी गई हैं या 2 पेच लगा दिए गए हैं। एक तो जनगणना का काम पूरा होना और उसके बाद परिसीमन का कार्य पूरा होना। जबकि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बार फिर महिला आरक्षण में पिछड़ा अति पिछड़ा और आरक्षण देने की मांग की। जो कानून लागू ही नहीं होगा उसका मतलब क्या है? हम तो 33% नहीं, हम तो चाहते हैं कम से कम उसमें ओबीसी महिला, जो वंचित शोषित समाज की जो महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनका भी तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जो अति पिछड़ी महिलाएं हैं कंट्रोल में जुटी है। हमारी सरकार आएगी का सेंसस होगा और देश को पता लगेगा कि हमारे ओबीसी भाई कितने हैं, दलित भाई कितने हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण मांग रही है, साथ ही जल्द से जल्द इसे लागू करने की भी मांग कर रही है। उसके पास ना जाने कितने ही मौके थे जब इस पर राहुल गांधी 100% रिग्रेट है, वो उस टाइम कर देना था और इसको हम करके ही छोड़ेंगे। जो चाहिए। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि अस्तारण और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA के अक्टूबर में मध्य प्रदेश में होने वाले फिलहाल टल गई है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि 5 से 6 जगह रैली होनी है, जिसे लेकर जल्द ही जगह और तारीख दोनों ही तय कर लिए जाएंगे। संजय झा ने कहा कि जहां चुनाव नहीं होगा वहां रैली करना ज्यादा उचित है। अगले कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में जगह को तय किया जाएगा और आने वाले वक्त में पटना में भी ये रैली होगी। संजय झा ने कहा कि सीट शेयरिंग के लिए हर स्टेट में एक कमेटी बनेगी और जिन जगहों पर कंफ्यूजन है उसका रास्ता कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में निकाल लिया जाएगा। जब मैं गया था दिल्ली में और ये बात सही है कि तय हुआ था कि भोपाल में ये बैठक होगा अक्टूबर में, लेकिन अभी जानकारी मिली कि उसको उन लोगों ने टाल दिया है। लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से अगला जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होगी, क्योंकि मैं कैंपेन कमेटी में हूँ, और कैंपेन कमेटी में ही ये बात हुई थी कि 5-6 जगह ये रैली किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से नया डेट और नया जगह जो भी तय करना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो एक फैक्टर है कि चुनाव है। अब हम लोगों को नहीं पता कि कांग्रेस के अलावा और कौन लोग लड़ रहे हैं। जहां चुनाव अभी नहीं है विधानसभा का, तो वहां पर तय हो ये ज्यादा बेटर होगा। तो मुझे लगता है अगले मीटिंग में कुछ न कुछ इसका फाइनल रास्ता निकले। लैंड फॉर जॉब मामले में जारी सम्मन पर अशोक चौधरी का मामला है, जबकि महिला आरक्षण बिल पर कहा कि ये कब लागू होगा ये किसी को पता नहीं। वहीं नीतीश कुमार के गले लगाए जाने पर अशोक चौधरी मंत्री बड़े भाई हैं और पिता की तरह स्नेह करते हैं। वे अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी को उनसे उतना स्नेह मिला है। कब होगा इसकी स्पष्टता नहीं है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि इसको पहले हम जनगणना कराएंगे। अब 2011 का जो जनगणना था उसको इन लोगों ने टेबल नहीं किया। न्यायालय का काम है और न्यायालय के काम में न्यायालय के जो लोग हैं न्यायाधीश, उनकी भूमिका है और जो पक्ष विपक्ष के वकील हैं उनकी भूमिका है। इसमें हम लोगों का टीका टिप्पणी करने से तो कोई अर्थ है नहीं। माननीय नेता बड़े भाई हैं और पिता की तरह उनका स्नेह मिला है। हम अपने आप को कृतज्ञ मानते हैं कि उतना प्यार उन्होंने हमारे ऊपर दिखाने का काम किया पब्लिकली, इसलिए हम तो अपने आप को भाग्यशाली और सौभाग्यशाली मानते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आज जमुई जिले के स्कूलों का जायजा लिया। जमुई के गिद्धौर प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय में के पाठक ने बच्चों से जब सवाल जवाब किया तो शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। के पाठक ने जब छात्रों से किताब पढ़ने को कहा तो बच्चे किताब नहीं पढ़ पाए। के पाठक ने सभी शिक्षकों को कमजोर बच्चों पर ज्यादा फोकस करने के लिए कहा है। के पाठक ने कहा कि स्कूल खत्म होने के बाद कमजोर बच्चों पर ध्यान दिया जाए। इसमें से कुछ पढ़ने में आता है?
कुछ भी नहीं आता, दिमाग से थोड़ा कमजोर है, चले आप पढ़ो बेटा, आप पढ़ो, हाँ पढ़ो, आराम से पढ़ो, घबराओ। बिहार में डेंगू का प्रकोप तेजी से फैल रहा है और अस्पतालों में मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। बिहार में डेंगू के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर अब 3,200 तक जा पहुंची है, जिसमें अकेले अगर राजधानी पटना की बात करें तो 1100 से ज्यादा डेंगू के मरीज यहां पर सामने आ चुके हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप है। डॉक्टरों की माने तो अभी बदन दर्द, बुखार की शिकायत लेकर बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं और ज्यादातर मरीजों में जांच के बाद डेंगू की पुष्टि हो रही है। वहीं डॉक्टरों की माने तो रिकवरी रेट बेहतर है और इसीलिए 2 से 3 दिनों में मरीज ठीक हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर बुखार, सर में दर्द और कमजोरी, उल्टी, पेट में दर्द लेके मरीज आ रहे हैं। नंबर बहुत ही बढ़ चुका है और हम लोग उनको पहले प्राइमरी उनको ट्रीटमेंट कर देते हैं, उसके साथ साथ उनका हम लोग जांच करवाते हैं, जिसमें सीबीसी और हमारे यहाँ डेंगू का भी जांच शुरू हो चुका है। अगर वो पॉजिटिव होते तो उनका प्लेटलेट काउंट भी हम लोग देख के उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट जो प्रिलिमिनरी होता है वो किया जाता है। डेंगू के केसेस तो आ ही रहे हैं, इतना फीवर, बॉडी एक और लेकर इतने पेशेंट्स नहीं आ रहे थे 1 मंथ पहले जैसे कि अभी आ रहे हैं, और वो एंटीबायोटिक से भी ठीक नहीं हो रहा है 2-4 दिन में। तो हम लोग फिर वही सीबीसी, प्लेटलेट काउंट, डेंगू एंटीजन कराते हैं। बहुत केसेस में पॉजिटिव आता है। अस्पताल में किट उपलब्ध है ना? अस्पताल में हम लोग के हो रहा है, डेंगू एंटीजन टेस्ट हो रहा है। हम लोग यही कहना चाहते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तो वैसे भी बढ़ रहा है और गलत यूज़ होगा तो और बढ़ेगा। फिर जिसको जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो एंटीबायोटिक काम नहीं आएगी उस पेशेंट में, तो ये सबसे अवॉइड करना चाहिए। अभी तक तो हमको 2 फीवर के केस मिले हैं, जिसमें एक में प्लेटलेट से 85,000 आया है, उनको रेस्ट का एडवाइस किए हैं और प्लेटलेट्स रिपीट करने के लिए अल्टरनेट डे किए हैं। हमारे यहाँ डेंगू प्रोफाइल भी जांच हो रही है, पेशेंट को रेस्ट में रख रहे हैं। 3-4 दिन फीवर रहता है, वो पेशेंट खुद ही आ रहे हैं, जागरूकता तो है पेशेंट में। हम जांच करवा लिए। क्या नेगेटिव या पॉजिटिव? मेरा नेगेटिव है। क्या कहना चाहेंगे बाकी मरीजों? पहले दवाई ले, पहले दिखाए, जांच करवाए तभी दवाई ले। बेगूसराय में भी डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से लगातार डेंगू से बचाव को लेकर उपाय किए जा रहे हैं और लोगों से आसपास सफाई रखने की अपील की जा रही है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए डीएम ने विश्वनाथ नगर मोहल्ले का निरीक्षण किया और साफ सफाई को लेकर कई जरूरी निर्देश दिए। इस मोहल्ले में डेंगू के 10 मरीज मिले हैं और ऐसे में मोहल्ले में फॉगिंग और ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव का निर्देश जो है वो दिया गया। इसे लेकर 5 टीमें भी बनाई गई हैं। का जो प्रकोप है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए और कारण क्या है इनको समीक्षा करने के लिए हम लोगों ने आज यहाँ विश्वनाथ नगर का एरिया देखा। इस क्षेत्र में भी 8 से 10 मरीज पाए गए हैं और ये आगे चल के हॉटस्पॉट ना बने, इसलिए हम लोगों ने इसमें विशेष रूप से टीम बनाई है। 5 टीम कंबाइंड बनाई गई है, जो कि स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग और अन्य जिला प्रशासन विभाग के लोग रहेंगे उसमें। गोपालगंज पुलिस ने चाय पत्ती की आड़ में गांजे की तस्करी का खुलासा किया है। पुलिस ने असम से चाय पत्ती में छिपाकर हरियाणा भेजे जा रहे ट्रक को जब्त किया है, जिसमें गांजा लदा हुआ था। पुलिस ने उत्तराखंड और असम के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ट्रक में गुप्त तहखाना बनाकर गांजे को छिपाया गया था। पुलिस के अनुसार